भव्यात्मा हम स्वाध्याय कर रहे गोविंद सार जीवकान ग्रंथराज का छठा गुणस्थान गुणस्थान प्रवृत्तना के अंतर्गत हम प्रमाद के भंग की अपेक्षा से इनको देख रहे हैं। प्रमाद के भंग 80 होते हैं, यहां तक तो हमने देखा है। अलग अलग तरीके से हम इनको जान रहे हैं। अभी तक प्रथम प्रस्तार की अपेक्षा से ही वर्णन चल रहा, द्वितीय प्रस्तार की तरफ अब तो ही नहीं गए। और इसीलिए क्योंकि आप लोग जिस प्रवाह में चल रहे हो उस प्रवाह के अंतर्गत उसी को बनाए रखने के लिए 37 नंबर की गाथा के बाद में हम आपको 39 नंबर की गाथा को लेके जा रहे हैं। 38 को हम बाद में देखेंगे, क्योंकि 38 नंबर की गाथा क्या है, द्वितीय प्रस्तार के बारे में हमको दिखाती है। और फिर 39 नंबर गाथा अक्ष परिवर्तन की विधि प्रथम प्रस्तार की अपेक्षा से लगाती है। तो आगे पीछे करने से अच्छा है हम क्या करेंगे, हम पहले प्रथम प्रस्तार को ही समझ लेते हैं और फिर द्वितीय प्रस्तार की अपेक्षा से चलेंगे, द्वितीय प्रस्तार की विधि और फिर उसके साथ में अक्ष परिवर्तन, इस प्रकार से चलेंगे। ठीक है, चलिए अब फिर से मैं आपको लेके चलता हूं उस गाथा की तरफ, 39 नंबर की गाथा की तरफ लेके चल रहा हूं। चलिए मैं आपको यहां से स्क्रीन शेयर करता हूं। देखिए, दिख रहा है सबको? तदियखो अंतगदो आदिगदे संकमे दिविदियखो दोन्निव्वी गंतूनंत अधिगदे संकमे दिपड़मखो। कहते हैं तदियखो अंतगदो आदिगदे संकमेदि विधियखो। संकमेदि मतलब संक्रमण करते हुए चलना है। कैसे? तदी अक्षो, अक्षो मतलब अक्ष, अक्ष मतलब समूह, पिंड, ग्रुप। हमारे पास कितने ग्रुप है मूल में? प्रमाद के कितने ग्रुप है? 5 ग्रुप है। इसका क्रम हमेशा वही रखना है, विकथा, कषाय, इंद्रिय, निद्रा, स्नेह को आगे पीछे। ठीक है, उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। फर्क मुख्यता से पहले 3 से चलेगा। ठीक है, अब एक आचार्य भगवान क्या कह रहे हैं, एक अक्ष के प्रथम भेद के साथ तदियखो अंतगदो आदिगदे, एक अक्ष के प्रथम भेद के साथ दूसरे अक्षों को एक एक भेदों को जोड़ करके प्रवादों का वर्णन करना। अक्षर से कुछ नहीं समझा, लाइन का जो शब्दार्थ निकाला कुछ समझ में नहीं आया, सही है ना? कुछ भी समझ में आया? नहीं समझ में आया। अब एक एक बार थोड़े प्यार से उन शब्दों की तरफ देखो, बड़ी भक्ति से उन शब्दों की तरफ देखो, समझ में आएगा। एक एक देखो क्या कहते हैं, एक अक्ष के प्रथम भेद के साथ। तो पहला अक्ष कौन सा है? पहला अक्ष कौन सा है? विकता, पहला अक्ष है ना। उसके प्रथम भेद के साथ, उसका प्रथम भेद कौन सा है? स्त्री कथा। विकता का पहला भेद, विकता पहला अक्ष हो गया। अक्ष समझ में आ गया? ग्रुप का टाइटल ग्रुप, तो पहला ग्रुप है विकथा, उसका पहला भेद स्त्री कथा। उसके साथ क्या करना है, उसके साथ दूसरे अक्षों के मतलब कषाय, इंद्रिय आदि ग्रुप के एक एक भेद को जोड़ करके वर्णन करना। तो दूसरा ग्रुप कौन सा है? कषाय। तो कषाय का पहला भेद ले लो, किसके साथ? स्त्री कथा के साथ। किसके साथ जोड़ना है? पहले भेद के, पहले पिंड के, पहले अक्ष के पहले भेद के साथ जोड़ना है। तो स्त्री कथा के साथ जोड़ना है। किसको जोड़ना है? तो दूसरे भेदों को जोड़ना है। तो हमारे पास दूसरा एक भेद है और तीसरा एक भेद है। तीसरा, दूसरा एक पिंड है या दूसरा एक अक्ष है, तीसरा एक अक्ष है। ठीक है, 3 दिख रहे हैं आपको? तो ये पहले के पहले भेद के साथ दूसरे को पहला भेद, और फिर तीसरा जो है अंतिम अक्ष जो है, यहां पर तीसरा जो वेरिएबल है उसके सभी भेदों को जोड़ेंगे।
और सभी भेदों को जोड़कर पूरा हो जाएगा, तो फिर उसके नीचे वाले अक्ष के पास आएंगे। उसका तो सिर्फ हमने पहला भेद लिया था, उसके सारे पांचों खत्म हो गए। अब दूसरे को लेकर उसके साथ 5 लगाएंगे, तीसरे को लेकर 5 लगाएंगे, चौथे को लेकर के 5 लगाएंगे। अब चौथे के साथ दूसरे अक्ष के सारे भेद पूर्ण हो गए। ठीक है, अब पहले भेद का पूरा हो गया, दूसरे भेद की तरफ चलेंगे। अब जितना पहले समझ में नहीं आया था उससे थोड़ा कम समझ में नहीं आया, सही है ना? मतलब फाइनली समझ में कुछ नहीं आया है, भले कम समझ में नहीं आया बट समझ में तो नहीं आया। होगा ही ऐसा, चित्र के बिना गणित नहीं समझेगा, उदाहरण के बिना गणित नहीं समझेगा। तो उदाहरण की तरफ चलते हैं। चलिए हम यहां पर अभी आपकी स्क्रीन को चेंज कर देते हैं। चलिए, ये स्क्रीन दिख रही है। अब ये स्क्रीन तो आपकी जानी मानी है कि नहीं है? पहले वाली स्क्रीन है, वही तो है, और कुछ नहीं है ना? 16 का विरलन किया था और उसके ऊपर इंद्रिय के 5 5 5 भेद लिखे थे, और फिर हमने इसका भी विरलन करके आगे के भंग बनाए थे। अब यहां पर देखिए उन्होंने क्या कहा कि पहले अक्ष का पहला भेद लेना। तो पहले अक्ष का पहला भेद लिया स्त्री, स्त्री भेद के साथ में अब दूसरे अक्ष का पहला भेद लगाओ क्रोध, और फिर तीसरे अक्ष का पहला भेद लगाओ। मतलब हमारे पास 3 अक्ष है, इसका पहला भेद, इसका पहला भेद, इसका पहला भेद, ये पहला भंग हो जाएगा। हो जाएगा ना? लिखो, आपकी कॉपी पे लिखो, अक्ष परिवर्तन के साथ प्रथम विस्तार की अपेक्षा भंग। टाइटल क्या देंगे? अक्ष परिवर्तन के साथ प्रथम विस्तार की अपेक्षा, प्रथम प्रस्तार की अपेक्षा प्रमाद के भंग। ठीक है? हाँ, अब इसमें क्या होगा? सबसे पहले वाला ले लिया, ठीक है। अब ये चित्र को सामने रखना है, ये चित्र को सामने रखना है। तो हम लेंगे स्त्री कथा, स्त्री कथा लापी या स्त्री कथा करने वाला, क्रोधी, स्पर्शनेन्द्रिय के वशीभूत, निद्रालु स्नेहवान। क्या लिखा? फिर से बताता हूं मैं, स्त्री कथा करने वाला, क्रोधी, स्पर्शन इंद्रिय के वशीभूत, निद्रालु स्नेहवान। ठीक है, ये ऐसे क्यों किया हमने? अब हमें पहले भेद को लिया, पहले अक्ष के पहले भेद को, दूसरे अक्ष के पहले भेद को, तीसरे अक्ष के पहले भेद को। ठीक है, अब इसको हमको घुमाना है। ये 3 का चक्र हमारे पास है, 3 चक्र है। तो हम पहले कौन से चक्र को घुमाएंगे? हम पहले इंद्रिय के चक्र को घुमाएंगे। इंद्रिय का चक्र घूम करके, इंद्रिय के चक्र में आरे कितने हैं? 5 है। इंद्रिय के चक्र में भेद कितने हैं? 5 है। तो वो पांचों भेद पूर्ण होने के बाद फिर ये हमारा दूसरा जो अक्ष है वो 1 से आगे जाएगा। फिर वो दूसरे के साथ हम इनके पांचों भेद करेंगे। फिर 5 भेद पूरे होने के बाद में इसका तीसरा भेद, इसका मतलब ये घड़ी के जैसा चलेगा। तो ये सबसे बड़ा वाला घंटे का काटा, फिर मिनट का काटा, और फिर सेकंड का काटा। 3 काटे समझना। जब ये सेकंड का काटा पूरा 60 का चक्कर लगाएगा, तब जाकर के मिनट का काटा एक बार आगे आएगा।
सही है। अब मिनट का काटा एक बार आगे आ गया, अब मिनट के कांटे को और आगे आने के लिए क्या करना पड़ेगा, सेकंड का कांटा 60 बार घूमना पड़ेगा। फिर मिनट के कांटे को तीसरी बार आगे जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, सेकंड के कांटे को 60 बार घूमना पड़ेगा। ऐसा करते 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 जो मिनट का कांटा है वो जब 60 बार घूमेगा तब घंटे का कांटा एक से आगे बढ़ेगा। बात समझ में आ रही है मंजू दीदी, क्लियर हो रहा है? ये 3 कांटे हैं हमारे पास। जब सेकंड का कांटा पूरा 60 का चक्कर मारता है, पूरा एक चक्कर लगाता है, तब जाकर के मिनट का कांटा एक बार आगे जाता है। फिर मिनट के कांटे को और एक बार आगे जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, फिर सेकंड के कांटे को 60 बार 60 घर चलना पड़ेगा। फिर मिनट के कांटे को एक बार आगे जाने के लिए और 60 बार चलना पड़ेगा सेकंड के कांटे को। ये सब करते हो पहला कांटा घंटे का अपनी जगह पर ही है। ये जब 60 बार घूम रहा है तब ये कांटा अपनी जगह पर, जिस जगह पर है उसी जगह पर है। समझ में आ रही है बातें या नहीं? बड़ा सीधा सा गणित है ये। 3 कांटे हैं मेरे पास। राजेश भाई सब क्लियर हो रहा है ये? मतलब जब ये 60 बार चलता है तब ये एक बार चलेगा, बीच वाला। जब बीच वाला 60 बार चलेगा तो पहले वाला एक बार चलेगा, है ना। अब ऐसे ही 3 हमारे कांटे हैं। कौन से हैं? विकता का कांटा, कषाय का कांटा और इंद्रिय का कांटा। जब इंद्रिय के कांटे 5 बार चलेंगे, 5 घर चलेंगे, तब कषाय का कांटा एक बार चलेगा। जब कषाय के कांटे 4 बार चलेंगे तब कथा का कांटा एक बार चलेगा। क्लियर है? चलो तो भंग बनाते चलो। और अगर चित्र के ऊपर चलेंगे तो, चित्र के ऊपर चलेंगे तो बड़ा समझने के लिए इजी है। जिनको घड़ी का समझ में आ गया घड़ी के हिसाब से करो, जिनको अब हम और एक तरीका बता रहे हैं। सामने चित्र देखो, स्त्री कथा के साथ, क्रोध के साथ, ऊपर 5 लिखा हुआ है, पांचों इंद्रियों के भंग बनाओ। फिर वो खत्म हो जाएगा, दूसरी लाइन में आओ। स्त्री कथा के साथ मान कषाय के पांचों इंद्रियों के भंग बनाओ। फिर अगले पर आ जाओ, स्त्री कथा के साथ माया कषाय के पांचों इंद्रियों के भेद बनाओ। चलो एक तो नहीं के इसमें घूमा, मतलब कुछ तो हलचल है। एक ऐसे में घूमा, कुछ तो हलचल है। और कोई, कुछ तो गर्दन हिलाइए। या तो समझ में आ रहा है, नहीं तो समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, अब ज्यादा चर्चा ना करते हुए भंग बनाते हैं। चलिए सबसे पहले लिखिए, स्त्री कथा लापी लिखा ना, स्त्री कथा करने वाला क्रोधी, स्पर्शनी इंद्रिय वशीभूत, निद्रालु स्नेहवान। निद्रालु स्नेहवान तो सबके साथ चलेगा, वो हम अब नहीं कहेंगे इसके लिए, वो तो सबके साथ चलेगा। सुमन से की दीदी अगला करिए। आपने कल का क्लास बिना अटेंड करके, वीडियो सुन करके बहुत बढ़िया चार्ट बनाया। अब आज दूसरा वाला। चलिए अब स्त्री कथा, क्रोधी और एक इंद्रिय हो गया। हमें कितने इंद्रिय के साथ बनाना है? 5 इंद्रिय के साथ बनाना है, क्योंकि उसके सर पर 5 लिखा है। तो स्त्री कथा, क्रोधी, रसना इंद्रिय के वशीभूत, स्त्री कथा करने वाला क्रोधी। अब क्रोधी भी कांस्टेंट है, स्त्री कथा भी कांस्टेंट है। क्यों? क्योंकि हमें पांचों इंद्रियों के साथ बनाना है। तो तीसरा भंग क्या बनेगा? स्त्री कथा करने वाला क्रोधी, घ्राण इंद्रिय के वशीभूत। चौथा भंग बनेगा स्त्री कथा करने वाला क्रोधी, चक्षु इंद्रिय के वशीभूत। फिर लिखेंगे स्त्री कथा करने वाला क्रोधी, श्रोत्र इंद्रिय के वशीभूत। ये 5 भंग बन गए।
रेखा दीदी, पांचों बन गए। चलिए बहुत बढ़िया, ठीक है ना। अब क्या हो गया, अब तीसरे कांटे का एक पूरा हो गया। अब क्या होगा, कषाय का कांटा एक आगे चलेगा, है ना। तो हमारे पहली यहां पर चित्र में भी पहली वाली जो लाइन है, खड़ी लाइन पहली, वो पूरी हो गई। अब दूसरी लाइन पर आते हैं, क्योंकि पांचों इंद्रियां खत्म हो गई। अब दूसरी लाइन पर आते हैं। अब दूसरी लाइन में क्या होगा, स्त्री कथा करने वाला मानी, क्रोधी की जगह मानी आ जाएगा, स्पर्श इंद्रिय के वशीभूत। घड़ी वालों में क्या हो गया, इंद्रिय के पांच काटे गए, पांच बार आगे गया तो कषाय का काटा एक बार आगे आ गया, क्रोध से अब मान में आ गया। घंटे वाला काटा अपनी जगह पर है, स्त्री कथा काटा काटा अपनी जगह पर है। ठीक है, चंदा जवारी दीदी क्लियर हो रहा है। हाँ, तो अब क्या किया, अब छठा भंग लिखा हमने, पहले पांच भंग तो हो गए, छठा भंग लिखा, स्त्री कथा करने वाला मानी स्पर्शिनी इंद्रिय के वशीभूत। सातवां भंग बनेगा, स्त्री कथा करने वाला मानी रसना इंद्रिय के वशीभूत। स्त्री कथा करने वाला मानी घ्राण इंद्रिय के वशीभूत। स्त्री कथा करने वाला मानी चक्षु इंद्रिय के वशीभूत। स्त्री कथा करने वाला मानी श्रोत्र इंद्रिय के वशीभूत। तो इस कॉम्बिनेशन के पांच भी हो गए, मीनाक्षी दीदी पांच हो गए, है ना। दूसरी लाइन देखो, स्त्री कथा मानी, उसके पांच भंग बनाओ, ड्राइंग में लिखा है। अब क्या हो गया, अब इंद्रिय के कांटे में पांच घर गए, मतलब कषाय का कांटा एक घर आगे आएगा। अब कषाय का कांटा एक घर आगे आएगा, हमारे ड्राइंग में तीसरे स्थान पर आएंगे हम लोग, तीसरी लाइन बाएं से। स्त्री कथा करने वाला मायावी स्पर्शनी इंद्रिय के वशीभूत। स्त्री कथा करने वाला मायावी रसना इंद्रिय के वशीभूत। स्त्री कथा करने वाला मायावी घ्राण इंद्रिय की वशीभूत। स्त्री कथा करने वाला मायावी चक्षु इंद्रिय के वशीभूत। और स्त्री कथा करने वाला मायावी श्रोत्र इंद्रिय के वशीभूत। तो ये पांच त्रिक 15 भंग हो गए। उदिता शाह दीदी क्लियर हो रहा है, बढ़िया। अंजलि शाह दीदी क्लियर है। चलिए अब चलो, अब इंद्रिय के पांच पांच बार आगे चला है, मतलब कषाय का कांटा एक घर आगे आएगा। अब मायाचारी से वो लोभ में आ गया। ठीक है, तो अपनी लाइन में देखिए, चौथा, स्त्री कथा करने वाला लोभी स्पर्शनेन्द्रिय के वशीभूत। सारी का चंद्र क्लियर हो रहा है। चलिए लिखते चलिए आगे। 16वां भंग क्या हो गया, स्त्री कथा करने वाला लोभी स्पर्शनेन्द्रिय के वशीभूत। स्त्री कथा करने वाला लोभी रसनेन्द्रिय के वशीभूत। स्त्री कथा करने वाला लोभी घ्राणेन्द्रिय के वशीभूत। स्त्री कथा करने वाला लोभी चक्षु इंद्रिय के वशीभूत। स्त्री कथा करने वाला लोभी श्रोत्र इंद्रिय के वशीभूत। डॉक्टर महीना दीदी क्लियर हो रहा है। देखो आप वाली पद्धत आ गई, सब एक 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 गट्ठे गट्ठे चल रहा है, तो ज्यादा ज्यादा फिर तकलीफ नहीं है। अब क्या हो गया देखो, अब जो दूसरा वाला कांटा है कषाय का, उसका एक फेरा पूरा हो गया है, क्योंकि उसके चारों खाने खत्म हो गए। अब वो क्या करेगा, अब वो फिर से पहले वाले पर आएगा। कषाय वाला कांटा घूम करके पहले लाइन पर आ जाएगा, ठीक है ना। अब यहां पर पहले विकता वाले के साथ क्या होगा, चूंकि कषाय वाले ने पूरा कर लिया है, विकता वाला एक से आगे जाएगा, इसलिए अब स्त्री कथा वाला किस में चला जाएगा, भक्त कथा में चला जाएगा। तो वो भक्त कथा पर आ गया, कषाय वाले के चारों खाने खत्म करके वापस वो क्रोध पर आ जाएगा, और इंद्रिय का तो घूम करके वापस पहले पर आया है, मतलब 21वां भंग क्या बनेगा, भक्त कथा करने वाला क्रोधी स्पर्शनेन्द्रिय के वशीभूत। समता जैन दीदी क्लियर है। चलिए लिखिए आगे, भक्त कथा करने वाला क्रोधी
रसना इंद्रिय की वशीभूत। और ड्राइंग की तरफ देखोगे तो भी समझेगा, भक्त कथा लिखा है, देखो 5वीं लाइन में हर एक के अपने चल रहे हैं, 5 5 5 5 भंग बन रहे हैं। तो पहले 4 के 20 भंग हो गए, अब 5वां लाइन चल रही है। 5वीं लाइन में भक्त लिखा है, ऊपर क्रोध लिखा है और उसके ऊपर 5 इंद्रिया है, तो 21वां भंग बना, भक्त कथा करने वाला क्रोधी स्पर्शनेन्द्रिय के विषयभूत। फिर भक्त कथा करने वाला क्रोधी रसना इंद्रिय की विषयभूत, भक्त कथा करने वाला क्रोधी घ्राण इंद्रिय की वशीभूत, भक्त कथा करने वाला क्रोधी चक्षु इंद्रिय की वशीभूत, और भक्त कथा करने वाला क्रोधी श्रोत्र इंद्रिय के वशीभूत। सबके साथ निद्रालु स्नेहवान लगा रहे हो ना, उनको भूलना नहीं, उनको भी साथ लेके चलना। ठीक है, चलिए 25 भंग बन गए। अब क्या हुआ, अब इंद्रिय का काटा, 5 खाने पूर्ण करके पहले खाने पर आ गया स्पर्शनेन्द्रिय के। कषाय का काटा एक घर आगे जाएगा, क्रोध से मान में चलेगा, और कथा का काटा भी वहीं पर है, मतलब भक्त कथा करने वाला मानी स्पर्शनेन्द्रिय के वशभूत। फिर भक्त कथा करने वाला को मानी रसना इंद्रिय की वशीभूत, भक्त कथा करने वाला मानी घ्राण इंद्रिय की वशीभूत, भक्त कथा करने वाला मानी चक्षु इंद्रिय की वशीभूत, भक्त कथा करने वाला मानी श्रोत्र इंद्रिय के वशीभूत। 30 भंग पूर्ण हो गए। अब अगला कषाय वाला अगले एक घर आ जाएगा, प्रश्न लूंगा मैं सबका। यहां तक की बातें क्लियर है? चलिए राजेश जी क्या कहना चाहते हो? प्रथम प्रस्तार की हिसाब से ये बना रहे हैं आप? बिल्कुल, प्रथम प्रस्तार अक्ष परिवर्तन की विधि। तो प्रथम प्रस्तार में ये स्पर्श मतलब इंद्रिया पहले लेना है ना? नहीं, हाँ, प्रथम अक्ष देखो, प्रथम अक्ष के साथ हम भेद बना रहे हैं, तो प्रथम अक्ष कौन सा है? प्रथम अक्ष तो कथा वाला आएगा। हाँ, तो इसलिए कथा को कांस्टेंट रखा है, और सबसे पहले किसको घुमाएंगे? इंद्रिय को घुमाएंगे। इससे दूसरे वाले भी जब चलेंगे, द्वितीय प्रस्तार में क्या होगा? द्वितीय प्रस्तार में इंद्रियों को पहले कांस्टेंट रखेंगे और कथाओं को घुमाएंगे, कषाय को घुमाएंगे। एग्जैक्टली इससे उल्टा चलेगा, बट इसलिए हमने रोका है क्योंकि द्वितीय प्रस्तार की अभी तक हमने चर्चा ही नहीं करी। क्योंकि प्रथम प्रस्तार में सबसे पहले विरलन किसका किया था? विकथा का किया था, फिर कषाय का, और फिर इंद्रिय का, इस प्रकार चले थे। द्वितीय प्रस्तार में उल्टा चलेंगे। ठीक है, वो चर्चा बाद में करेंगे, अभी इसको चलाओ। क्लियर है? चलिए, रूपल गांधी जी बोलिए आपका प्रश्न। हाँ, ये भंग तो समझ में सब आ गया कि हाँ। कैपेबिलिटी जितनी है वो सब समझ में आ गया, लेकिन ये क्रोध और स्नेह वो साथ में कैसे रहेगा, वो समझ में नहीं आता एट ए टाइम। क्रोध और स्नेह ऐसा क्यों रहेगा? हाँ, कभी कभी स्नेह की वजह से क्रोध आ जाता है। अच्छा, अपनों के ऊपर ही हम लोग चिढ़ते हैं कि उनकी अपेक्षा पूर्ण नहीं होती है। अच्छा अच्छा, वो गिनने का। हाँ, हाँ दूसरों के ऊपर तो ठीक है, इमेज की बात होती है ना, इसलिए चिढ़ते नहीं चिढ़ते हम लोग दूसरे के ऊपर। हाँ हाँ, वो उस स्नेह दूसरे गिन की लेने का। अगर दूसरे ने अपेक्षा पूरी नहीं की तो चुप बैठ जाते हैं, पर अपनों ने अगर अपेक्षा पूर्ण नहीं करी तो सबसे पहले क्रोध आता है। अच्छा, उसको ऐसे गिनने का, स्नेह हाँ, और इस क्रोध। प्रकार से उसका चिंतन कर सकते हो। अच्छा अच्छा, ओ धन्यवाद धन्यवाद, बहुत अच्छा। हाँ, समझ में आ गया। चलिए, कनकमाला दीदी आपने हैंड रेज किया है। पहले जैसा लग रहा था पर नहीं लग रहा, पहले जैसा नहीं लग रहा, अलग है। पहले वाले में जैसे 31वां भंग आ रहा था। नहीं, ये अलग अलग विधियां है दीदी, अलग अलग है। गाथा में पूरी की पूरी गाथा चेंज हो गई ना, तो चार वाले में ऐसा था। गाथा में रेसिपी दी गई है कि कैसे करना है। अलग है, अलग है, अलग है। बिल्कुल अलग है। ठीक है, मीनाक्षी दीदी बोलिए। आज एकदम सरल लग रहा है। हाँ, सलग, क्योंकि क्या है ना, अब क्या कहें, हम जाने दीजिए, चलिए। पद्धतियां सारी है, इसमें से एक पद्धति को अपनाना है, तो जो भी अच्छी लगे वो अपनाएंगे। ठीक है ना? किसी को सीता नाले के बाद में चोपड़ा कुंड होते हुए जाने वाला रास्ता ऊपर
शिखर जी के परिक्रमा का अच्छा लगता है। कोई बोलता है अरे हर बार उधर से ही चलते हैं, क्यों ना इस बार पहले पारसनाथ टोंक की जाए और फिर उल्टा आ जाए, है ना। तो रास्ते तो परिक्रमा और वंदना तो शिखर जी की ही करनी है। अंत में ऊपर 24 तीर्थंकरों के ही टूट मिलेंगे और 25वीं मिलेगी किसको? गौतम गणधर स्वामी की। ठीक है, तो खैर चलिए, स्वाति कदरी दीदी पूछिए। वंदना भैया जी, वो निद्राल और स्नेहवान दोनों एक सब ही में आएंगे, सब में जुड़ेंगे, क्योंकि उनका तो कोई सब में भंग है ही आएंगे, नहीं। लेकिन क्रम उसका वही रहेगा क्या? क्या ऐसा उलट हो सकता देखो, है? जब हमने पहले जब 5 अक्ष जब बनाए हैं, पहले जब 5 अक्ष बनाए हैं, तो 5 अक्ष में किसको लिया है? पहले जब हमने 5 मूल भेद किए थे, है ना, तो उसकी गाथा को निकालना पड़ेगा कि भाई उस गाथा में क्या लिखा था उन्होंने। विकहा तहा कसाया इंद्रिय निद्दात है वपन यो यो, मतलब निद्रा पहले लिया है, प्रणय बाद में, निद्रा पहले स्नेह बाद में, तो इसलिए निद्रालु स्नेहवान। पर चिंतन करते वक्त आगे पीछे हुआ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये अभी हमने 3 अक्ष का सीक्वेंस क्यों रखा है? क्योंकि दूसरी सिस्टम में इन अक्ष की अदला बदली होगी, इसीलिए। क्योंकि कहीं ना कहीं तो हमको कोई क्रम के साथ चलेंगे, तब जाकर के सब लोग एक साथ पहुंचेंगे। ठीक है ना? कि निद्रालु ही पहला या स्नेहवान पहला, ऐसा कुछ चिंतन आप अपने हिसाब से कर सकते हो। चलिए, कहां तक आए भाई? कितने हो गए? 30 हो गए ना सबके? 30 हो गए क्या सबके? हाँ, 30 हो गए। अब अगले अगले 5 लिखो। अब कषाय का मान से माया में आ जाएगा। लिखिए, भक्त कथा करने वाला, मायावी, स्पर्शेंद्रिय के वशीभूत, फिर रसनेन्द्रिय के वशीभूत, घ्राणेन्द्रिय के वशीभूत, चक्षु इंद्रिय के वशीभूत, श्रोत्र इंद्रिय के वशीभूत। पहले दोनों वैसे के वैसे रहेंगे। मतलब भक्त, माया, इसके 5 भेद बनेंगे 5 इंद्रिय के साथ। फिर भक्त कथा, लोभ, इसके साथ 5 भेद बनेंगे। अब यहां पर जगह खाली छोड़ो होमवर्क के लिए। ठीक है, 80 भंगों को इसी प्रकार पूर्ण करना। सबके समझ में आ गई बात? किसी को इस प्रकार की 80 भंग, प्रथम अक्ष परिवर्तन अच्छा लग रहा है, समझ में आने के लिए अच्छी बात है। फास्ट भी आ गया, फास्ट हो भी गया, है ना, सबको क्लियर लग रहा है। अब क्या है, बहुत से लोगों ने मुझे फोन किए थे जिन्होंने पहले गोमट सार जी का स्वाध्याय किया हुआ है, और ये अक्ष परिवर्तन वगैरह ये सारी चीजें जिन्होंने पहले पढ़ी है, जिनके पास किसी किसी के नोट्स है या फिर टीका ग्रंथ भी है, वहां पर आप देखेंगे इस अक्ष परिवर्तन को अपने सामने रख करके ही टीकाकारों ने पहले के भी भंग बनाए हैं। इसलिए उनको हमारी कल की और परसों की जो प्रक्रिया है उनको थोड़ी सी अचरज वाली लग रही थी कि ये हमारे नोट्स में तो ऐसा लिखा है, फिर ये तो कुछ अलग बता रहे हैं। भंग बनाने की विधियां अलग अलग है। जब अक्ष परिवर्तन की बात चल रही है, अक्ष परिवर्तन की अपेक्षा से अब हम ले रहे हैं, और अक्ष परिवर्तन की प्रक्रिया में सब आपके टीका ग्रंथ, आपके पहले के नोट्स, अलग अलग विद्वानों के प्रवचन, और हम लोगों का अभी जो चल रहा स्वाध्याय, सब एक लाइन में आ गया। यहां पर अभी किसी का भी मतभेद नहीं है। चलिए, पृथ्वीराज भाई पूछिए, क्या पूछना चाहते हो? आता चोर कथा मायावी झालं, स्पर्श हाँ, रसगंध बनलं, नंतर परत स्त्री कथा नहीं घ्यायची नहीं, ना? एक मिनट, चोर कथा में अभी तक नहीं पहुंचे थे हम लोग, भक्त कथा में थे। भक्त कथा लोभी, और लोभ के साथ में श्रोत्र इंद्रिय का अंतिम भंग आ जाएगा, अच्छा अच्छा अच्छा। है ना। उसके बाद में क्या होगा, भक्त कथा वाला खत्म हो जाएगा, वो काटा अब एक घर आगे चला जाएगा। अब चोर कथा के साथ में चालू हो, राष्ट्र कथा के साथ चालू हो जाएगा। राष्ट्र कथा क्रोधी स्पर्श इंद्रिय, राष्ट्र कथा क्रोधी रसना इंद्रिय, ऐसे 5 चलेंगे। क्रोध, ठीक है, चलिए, ज्योतिबंदी दीदी। वंदना भैया जी, कल जो अपन ने चार्ट बनाया था तो उसमें स्त्री कथा कांस्टेंट रखी थी, क्रोध मान माया लोभ, और इंद्रिया भी चेंज की थी, और आज वाले में कथा भी कांस्टेंट रखी है और कषाय भी कांस्टेंट रखी है, और ये चेंज कर रहे हैं। बिल्कुल सही।
इसका, क्योंकि गाथा में ही उन्होंने कहा था कि पहले एक अक्ष के साथ आगे वाले अक्ष के जो भेद है उनके क्रम क्रम से उनको जोड़ना है, और जब किसी अक्ष का अंतिम भेद पूरा हो जाएगा तो आपको फिर से पहले भेद की तरफ आना है, एक चक्र के समान। अंतिम घर के बाद में फिर से पहला वाला घर, ठीक है ना। जैसे घड़ी है 1 से 12 तक घूमती है, 12 के बाद फिर से 1 पर आती है, पहले घर में आती है। क्लियर? चलिए, ये अक्ष परिवर्तन फाइनल, हमको अक्ष परिवर्तन की जो पद्धति है उसको ही लेकर के चलना है। और भी आगे बहुत सारे और अलग अलग विधियां आने वाली है, आगे कोई यंत्र आने वाला है और वो यंत्र आपको सबसे इजी लगेगा। आप बोलोगे कि भैया अगर ये सब यंत्र अवेलेबल था तो आपने पहले वाले आपको कॉम्प्लिकेटेड क्यों बताया था, है ना। चलिए आगे सब सीखेंगे एक एक एक। विजया पाली दीदी पूछिए, अनम्यूट किया है। सर टोटल कितने आने वाले हैं? अभी तो हमने अक्ष परिवर्तन के साथ में सिखाया प्रथम प्रस्तार का, ठीक है। अब इसके आगे द्वितीय प्रस्तार अक्ष परिवर्तन के साथ में लेंगे, मतलब द्वितीय प्रस्तार की विधि और उसको उसके जो भंग बोलने की पद्धति है वो अक्ष परिवर्तन के साथ लेंगे, मतलब उसके 2 बन जाएंगे। उसके बाद नष्ट की एक पद्धति आएगी, समुदिष्ट की एक पद्धति आएगी। नष्ट में क्या होगा, नष्ट में संख्या दी जाएगी, संख्या के ऊपर से भेद कौन सा है इसको पहचानना है, उसका एक यंत्र दिया जाएगा। और फिर समुदिष्ट में भंग दिया जाएगा, उसके ऊपर से क्रमांक ढूंढो। नहीं भैया जी, वो जो आपने सेकंड मिनट और तासने विकथा कषाय और इंद्रिय के बारे में बताया और वो बनाए, तो कितने होंगे हम मेरे? ये विधि के अनुसार तो 80 भंग ही हो जाएंगे। हाँ दीदी, उसमें तो फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। तीर्थंकर 24 तो हम 24 ही होगी ऊपर, आप इधर से जाओ नहीं तो इधर से जाओ। ठीक है ठीक है ठीक है ना। चलिए, और किसी का प्रश्न है? अगर प्रश्न नहीं है तो हम द्वितीय प्रस्तार की तरफ चलेंगे। चैट में देख लेते। हाँ, अंजलि शाह दीदी पूछिए। हाँ भैया जी, वो अभी सेकंड काटा जो आपने बताया वो विकथा का हो जाएगा, है ना? हाँ, वो अक्ष परिवर्तन में पहले हम लोग द्वितीय प्रस्तार क्या है उसको पहले समझ लेते हैं। हाँ नहीं, आपने जो घड़ी का उदाहरण बताया उसमें उल्टा हो जाएगा, उसमें उल्टा हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि ये 20 बार आ गया स्त्री कथा लपी, है ना, स्त्री कथा हाँ, लपी। एक एक कथा के 20 भंग बनेंगे तो हाँ। 4 कथा के 80 भंग बन जाएंगे। बिल्कुल ठीक। हाँ, तो वैसे लेना चाहिए, हाँ, है ना। हाँ। शुक्ला कोठारी दीदी ने फिर से एक प्रश्न यहाँ पर उठाया चैट में, ये अक्ष परिवर्तन भंग जानने से क्या फायदा होगा? क्या फायदा होगा? हमें चिंतन करते वक्त ज्यादा एब्रप्टली चिंतन करने का जरूरत नहीं है, बहुत चेंज का चिंतन करने का जरूरत नहीं है। हम स्त्री कथा करने वाला क्रोधी सिर्फ इंद्रियों के बारे में सोचेंगे, इंद्रियों को बदल करके 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 सोचेंगे। उसके बाद में चिंतन में कषाय, वो चिंतन पूरा हो जाएगा तो सिर्फ एक कषाय को चेंज करके देखेंगे। सुखदा दीदी क्लियर है ना? ये सारी चीजें इतना देर हम क्यों डाल रहे हैं प्रक्रिया को समझने के लिए? क्योंकि इतने सारे भंग बनते हैं, ये भंग को जानने के बाद हमें चिंतन के लिए उतने विषय मिल रहे हैं। अभी हमें चिंतन के लिए 80 नए विषय मिल गए, और ये किसके संबंध में है? खुद के संबंध में है। हम ये सारे के सारे अगर नहीं है, हम नहीं करते हैं ये सारे के सारे, अच्छी बात है, इसमें से जितना कम करेंगे उतना अच्छा है। अगर समझ में आ रहा है कि हाँ तब मैं उस दिन ना चिढ़ गया था, अपने ही घर वालों से मैंने अपेक्षा रखी कि उसने ऐसा काम करना चाहिए था, उसने नहीं किया, तो मेरा उसके ऊपर स्नेह भी है, जैसे अपना पुत्र होता है, पुत्री होती है, उनके ऊपर हमारा स्नेह भी होता है, किंतु उन्होंने जैसा चाहिए वैसे अगर नहीं कहे, नहीं काम किया, तो हम उनके ऊपर क्रोधित भी हो जाते हैं। अब क्रोधित भी होते हैं, क्यों क्रोधित होते हैं? तो विषय किसका चलता है? स्पर्शन इंद्रिय की अपेक्षा से, या रसना इंद्रिय की अपेक्षा से, या घ्राण इंद्रिय की अपेक्षा से। अरे क्या है, नहाते नहीं हो, देर तक सोते हो,
और डिओड्रेंट लगाए बिना बाहर नहीं जाते हो, कितना कर रहे हो, जैसे नहाने, देखो बच्चों के साथ इस प्रकार की चर्चा होती है तब क्या क्या आ रहे, देखो निद्रालु, कॉलेज 11 बजे है 10 बजे तक सोते रहता है, निद्रालु आ गई कि नहीं बात, उसको स्नेह है कि नहीं उसके साथ, उसका अच्छा हो जाए, उसका अच्छा होना चाहिए, इस प्रकार का स्नेह है, तो ये स्नेह की अपेक्षा से बात कर रहे हैं, उसके ऊपर क्रोध कर रहे हैं, उसके साथ साथ में वो सो रहा है अपने बिस्तर में, उसको सोने की आदत है, ये तो वहां पर सोने की बात हो रही है, स्पर्शन इंद्रिय की अपेक्षा से हो रही है। देखो कितनी कितनी चीजें आ रही है। और फिर कल देर रात तक चित्रपट देख रहा था या सीरियल देख रही थी, तो स्त्री कथा की अपेक्षा से हो गया। आ रही है बात क्लियर से समझ में? प्रभात देख रहे हो, कैसे कैसे करो चिंतन, चिंतन करने से ये चीज बुरी है, ये अपने हृदय पर बिल्कुल बिंब जाएगा, और वो जैसे ही बुरी लगने लगती है अगली बार से करने में हिचकिचाहट आएगी, और वही हिचकिचाहट को बरकरार रखते हुए एक दिन आएगा हम वो करने से बंद कर देंगे। इसी को विशुद्धि का बढ़ना कहते हैं। विशुद्धि कई दुकान में जाकर के, कई मंदिर में जाकर के आधा किलो लेकर के आए हैं, ऐसा नहीं होगा। या आज महाराज जी ने सर को पिच्छी लगाई और हमारी झोली में विशुद्धि डाल दी, एक लोटा भर विशुद्धि दे दी महाराज जी, ऐसा नहीं होने वाला है ना। ये यही प्रक्रिया है, इन प्रक्रियाओं को, इन्हीं विधियों को हमको करना है। ठीक है सुकन्या दीदी, क्लियर है? चलिए, स्वाति कदर दीदी पूछती कि कर्म बंधते समय इसी क्रम से बनते क्या? कहीं कर्म को क्रम का कोई भी संबंध नहीं है। हम जब भाव करते हैं क्रम के अनुसार नहीं करते हैं। भाव जब करते हैं तो राग द्वेष की अपेक्षा से करते हैं, उसमें अपने आप कोई ना कोई तो क्रम जुड़ जाता है। तो जैसे भाव होते हैं वैसे कर्म बंधना चालू होता है, प्रति समय हो रहा है। वहां पर क्रम है क्रम नहीं है कोई संबंध नहीं। आपके भाव हो गए बेड़िया पड़ गई, भाव हो गए बेड़िया पड़ गई, बिल्कुल ये चलते रहेगा। ठीक है दीदी, चलिए। हाँ, सुरेश पहाड़ी जी कह रहे हैं एक एक विकता के 20-20 भंग बनेंगे, बिल्कुल ठीक है। प्रमोद जैन जी भी कह रहे हैं कि टोटल 20 भंग एक एक कथा के हो गए। हाँ, ये पहले भी आप लोगों ने कुछ डाला था। चलिए, माया पकाले दीदी आप समय चिकर जी गई थी, बहुत अच्छी बात है, अनुमोदना है। आपको सारे वीडियो पुराने बिल्कुल निकाल करके पढ़ने हैं। 12 दिन के वीडियो आपको पहले सुनने हैं, अपने आप चीजें समझ में आ जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। मीनाक्षी दीदी पूछिए। मेरे 80 भंग पूर्ण हो गए लिख के। बहुत बढ़िया, अब लिख के हो गए, अब चिंतन में आने चाहिए। अब सामायिक करने के लिए हमको विषय मिल गया। भैया सामायिक में क्या करे, ये अब कोई प्रश्न किसी को पड़ता नहीं है ना। हर रोज इतना सारा विषय तो मिल रहा है सामायिक के लिए, है ना। तो 3 बार की सामायिक नहीं, दिन में 50 बार सामायिक करो। 80 भंग है तो 80 बार तो सामायिक होनी चाहिए। फिर एक साथ 5 मिनट बैठो या एक साथ 2 मिनट बैठो, ठीक है ना दीदी। सामायिक के लिए कितना सारा खाद्य मिल गया देखो अभी, है ना। बढ़िया से बढ़िया सामायिक हो सकती है। और ऐसा ही नहीं, पहले सामायिक में कितनी कब उठे, 2 मिनट करनी है 5 मिनट, अब तो बैठे बैठे। हाँ, प्रति समय सावधान रहना पड़ेगा। सुखदा दीदी ये बात तो बिल्कुल है, ये अब ज्ञान में आ गई कि प्रति समय सावधान रहना चाहिए। आचरण में लाना कठिन है, नामुमकिन नहीं है। क्योंकि नामुमकिन होता तो कोई मोक्ष जाता ही नहीं, किंतु मोक्ष जा रहे हैं जीव, इसका मतलब कठिन तो है किंतु साध्य है, बिल्कुल मुमकिन है। रेखा दीदी पूछिए। हो गए 80 हो गए हैं। चलिए बस बढ़िया। आप अपना अपना सब अभी होमवर्क अभी नहीं करना, होमवर्क का मतलब होम में करना है। आप वैसे तो होम में ही बैठे हो किंतु अभी क्लास में है, क्लास पूरी करने के बाद अब क्या है ना, ज्यादा मीठा मीठा हो गया है ना। क्योंकि अभी जब गाथा गाई तो आपके चेहरे कैसे थे, और 5 मिनट में आपने 80 के 80 भंग बना करके खत्म कर दिए, है ना। मतलब आप लोग गलत इंप्रेशन देते हो मुझे कि समझ में नहीं आ रहा है। वैसे अगर समझ में नहीं आता तो फिर 80 भंग कैसे बनाते क्यों अरविंद जी, है ना। बन तो गए। चलिए देखो भाभी जी तो वहां से दिखा रहे कि उनके बन गए। भाभी जी अरविंद जी के पहले बना लेना,
क्योंकि शची इंद्राणी पहले मोक्ष जाती है, कभी भी भूलना नहीं इसको, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो बची हुई अपनी गाथा है, गाथा क्रमांक 38, द्वितीय विस्तार वाली, वहां पर चलते हैं। चलिए दूसरी गाथा को हम यहां से आपके पास लेकर के आ रहे हैं। चलिए थोड़ी सी 1 मिनट में मैं तैयारी कर लूं ताकि आपको स्क्रीन्स दिखाने में इजी हो जाए। चलिए पहले गाथा को देख लेते हैं। गाथा क्रमांक 38। निखित्तो विधियमेत्तं पडमं तस्सुवरी विधियमेक्केकं पिंडम पडिनिखेओ एवं सवत्त कायवो। क्या कह रहे हैं भगवान, देखिए अब प्रस्तार, मतलब पहले हमने क्या किया था, प्रथम प्रस्तार में क्या किया था, प्रथम प्रस्तार में हमने विकथा के भेद कितने हैं, 4, तो 4 का विरलन किया था और वहां पर एक एक कथा का नाम लिखा था, और फिर उसके सर पर अगले वाले पिंड कषाय का नंबर लिखा था, 4 4 4 4, और फिर उसको जोड़ करके 16 ये अक्षर बन गए थे, अंक बन गया था। तो फिर 16 का विरलन किया था, एक 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 लिख करके, और उसके सर पर अगला पिंड इंद्रिय का 5 नंबर लिखा था, और 16 बार 5 5 5 5 लिख करके उसके 80 भंग होते हैं। ये प्रथम प्रस्तार में हमने प्रक्रिया की थी, सबको याद है, याद कर लेगा। अब द्वितीय प्रस्तार में आचार्य भगवान क्या कहते हैं, प्रमाद के दूसरे भेद, निखित्तु विधियमेत्तम, दूसरा नंबर का प्रमाद, उसको क्या करना है, वो दूसरे भेद की संख्या प्रमाण, दूसरा भेद कौन सा है, कषाय, उसके संख्या प्रमाण, उसकी संख्या कितनी है, 4। एक एक स्थान पर प्रमाद के प्रथम भेद, प्रमाद का प्रथम भेद विकथा, उसकी पिंड संख्या, उसकी पिंड संख्या, पिंड संख्या मतलब कितनी है, हाँ, वो पिंड संख्या को स्थापन करके उसके ऊपर, मतलब कषाय की संख्या प्रमाण, कषाय की संख्या कितनी है, 4, 4 बार क्या लिखना है, पहले भेद का पिंड, पिंड मतलब समूह, उसको लिखना है, वो भी 4 4 4 है, तो 4 को 4 बार लिखना है, लिखिए 4 को 4 बार लिखिए। मैं यहां से आपको स्क्रीन भी दिखा देता हूं आपको कैसे लिखनी है, दिख रही है, पहला लिखा दिखे, द्वितीय प्रमाण पिंड के प्रमाण, मतलब द्वितीय प्रमाण पिंड कितना है, 4, उसके भेद 4 है, तो 4 बार पहले पिंड को रखो, तो 4 बार 4 को लिखा। अब क्या करना है, अब कहते हैं उसके ऊपर प्रमाद के दूसरे भेद को विरलन करके प्रत्येक पिंड पर रखो। अब दूसरा भेद कौन सा है, प्रमाद का दूसरा भेद कषाय, तो कषाय को कितने भेद होते हैं, 4, तो कषाय के 4 भेद होते हैं, तो 4 का विरलन कर लो, 4 का विरलन करके 1 1 1 1, इस प्रकार से विरलन होगा। तो आपने जो 4 4 4 4 लिखे हैं उसके सर के ऊपर एक एक को लिखो, देखो स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ है स्टेप 2।
आपको करके दिखाया है, ठीक है ना। आपके मन में चलता होगा भैया इतनी मुश्किल से 3 दिन बैठ करके अभी तो सब चीजों को समझ में आया था और 80 भंग बढ़िया से बढ़िया बन गए थे, फिर ये नया क्यों खोला आपने? मैंने नहीं खोला, आचार्य भगवान अलग अलग प्रकार सिखा रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो हमने पहले दूसरे भेद के प्रमाण अर्थात 4 बार पहले भेद को रखा, 4 बार 4 4 4 4 रखे, उसके ऊपर उस भेद का विरलन करके पिंड का विरलन कर दिया, एक 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 रख दिया। चलिए, अब ये दूसरी स्टेप पूर्ण हो गई। अब क्या कहते हैं आगे? अब वो कह रहे हैं इस प्रकार निक्षेपण करने पर प्रमाद के 16 भंग बन जाते हैं, प्रमाद के 16 भंग बन जाते हैं, क्योंकि आप टोटल करोगे तो कितना हो जाएगा? 4 अधिक 4 अधिक 4 अधिक 4, 16 हो जाएंगे। अब आगे क्या कहते हैं? जैसे ऊपर, तो इसलिए विकथा और विकषाय और कषाय इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो हमको 16 16 16 16 16 मिल गए, ठीक है। अब इस 16 को कितनी बार करोगे आप? 16 को कितनी बार लिखोगे? तो तीसरे भेद के प्रमाण की अपेक्षा, अब तीसरा भेद कौन सा है? इंद्रिय। इंद्रिय के भेद कितने हैं? 5। तो ये 16 को कितनी बार लिखना है? 16 को 5 बार लिखना है। 1 2 3 4 5, 16 को 5 बार लिखा। पांच बार क्यों लिखा है? क्योंकि इंद्रिय के भेद 5 है। देखो इंद्रिय के भेद ऊपर लिखे ना 5 करके, तो जितने भेद है इंद्रिय के उतनी बार हमने वो अंक लिखा है। अब 16 को गिनती करो, 16 16 16 16 5 बार करेंगे तो कितने भेद बन जाएंगे? 80 भेद बन जाएंगे। अब ये 80, अब 80 के ऊपर किसको रखेंगे? निद्रा के भेद प्रमाण। निद्रा के भेद कितने हैं? एक ही है, तो एक बार 80 लिखेंगे, सीधा सीधा एक बार 80 लिखेंगे तो टोटल कितनी बनेगी? 80 की 80 ही बनेगी। अब स्नेह के भेद के प्रमाण 80 लिखना है। स्नेह के भेद कितने हैं? एक ही है, तो उसके भेद प्रमाण 80, मतलब एक बार 80 लिखना है, तो उत्तर कितना आएगा? 80 ही आएगा, ठीक है। एक बार फिर से मैं समझाता हूं कैसे किया। सबसे पहले हमको पहले भेद जो है, पहला भेद विकथा, उसके कितने भेद होते हैं? 4। तो 4 इस संख्या को कितनी बार लिखना है? तो दूसरे भेद के प्रमाण को लिखना है। तो दूसरा भेद कषाय, कषाय के भेद कितने? 4। तो 4 को 4 बार लिखना है। तो 4 को 4 बार लिखा हमने। 4 को 4 बार लिखने के बाद उसकी टोटल कितनी हो गई? 16। अब 16 को कितनी बार लिखेंगे? अगले पिंड के भेद के प्रमाण। अगला पिंड है इंद्रिया, उसके भेद कितने? 5। तो 16 को कितनी बार लिखेंगे? 5 बार लिखेंगे, तो उसका टोटल कितना हो जाएगा? 80। फिर 80 को कितनी बार लिखेंगे? अब ये स्क्रीन के ऊपर नहीं है क्योंकि लिखने की जरूरत नहीं है। अगला पिंड कौन है? निद्रा, उसके भेद 1, तो 80 को 1 बार लिखेंगे तो उसका टोटल 80 ही हो जाएगा। फिर स्नेह के भेद 1, तो 1 बार 80 लिखेंगे तो वो भी 80 बन जाएगा। तो हमें इन 5 मूल भेदों के उत्तर भेद कितने मिले? कितने मिले? 80 मिले। क्लियर है? तो ये पद्धतियां होती है, क्योंकि गणित है और गणित में जबकि हमारे पहले 5 भेदों की संख्या पक्की है, फिक्स है, तो उसको अलग अलग तरीकों से हम इनके उत्तर भेद कॉम्बिनेशंस बना सकते हैं, ठीक है। आधुनिक विज्ञान भी इस प्रकार के गणित का उपयोग करता है, ठीक है। कंप्यूटर्स में प्रोग्राम लिखते वक्त भी इस प्रकार के लिखे जाते हैं। आज का आपका माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल हो
या फिर कैलकुलेशन करने वाले बहुत सारे सॉफ्टवेयर रहते हैं, वो ये सारी प्रक्रियाओं को उसके अंदर लिखे हुए हैं। जो कोड लिखते हैं ना सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, तो उन कोड में यही चीजें ऐसी चीजें रहती है। ठीक है, क्लियर है? आपको मालूम होगा बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे, उनको 4 अंक की संख्या को 3 अंक की संख्या से गुणने वाला अगर आपने गणित दे दिया, वो चुटकी भर में उसका उत्तर बताते हैं। कैसे बताते हैं? तो उनको कुछ तो नियम बताए रहते हैं, कुछ फॉर्मूलाज रहते हैं, कुछ विधि प्रक्रिया रहती है, प्रोसेस रहती है, उस प्रोसेस को अपना करके वो उत्तर बनाते हैं। हम लोग भी अपने आगम के गणित में आचार्यों ने इसी प्रकार की चीजें बताई है। ठीक है, तो द्वितीय प्रस्तार किसके समझ में नहीं आया? एक बार बोलो हाँ। मतलब किसी के समझ में नहीं आया? तो आपने तो हाँ बोला, हमारे समझ में नहीं आया बोला। चलिए ज्योतिमा दीदी पूछिए। इसी के साथ अब हम अक्ष परिवर्तन करेंगे। वंदना भैया जी, यहाँ पे स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 ये तीनों टेबल तो बना लिए। स्टेप 4 वाला टेबल बनाना है, वो नहीं लिखा हमने। इसके आगे का, इसके ये आगे जो क्या लिखेंगे? देखो अब आपको मैं देखो दिखाऊं। द्वितीय प्रस्तार में जो 4 स्टेप के 4 टेबल है, तो स्टेप 3 तक के टेबल लिख लिए 16 16 16 16। तो उसके ये बाद नहीं वाला होगा, जो ये अगर आप देखेंगे तो इसी प्रकार से दिखेगा आपको जैसे स्क्रीन पर दिख रहा है अभी। तो वो इसके लिखा आगे है ना, क्या वो होगा? नहीं लिखा। इसके आगे निद्रा और स्नेह है। नहीं, यहाँ पे तो इंद्रिय लिखा हुआ है ना, स्पर्शन, रस, घ्राण, चक्षु और कर्ण। स्टेप नंबर 4। हाँ, स्टेप नंबर 4 में क्या किया है? 16 जो पहले का जोड़ आया था, उस हाँ। जोड़ को कितनी बार लिखना है? अच्छा। तो इंद्रिय के भेद है 5, तो उन्होंने हाँ। इंद्रिय के 5 भेद लिख दिए, और उन भेदों के नीचे उतनी बार 16 को लिखा है। ओके। हमको दिखते हुए क्या दिखता है? डायरेक्टली टेबल दिख रहा है, बट वो टेबल हाँ। बना कैसे है? तो वो उसके लिखा है। पीछे का बेस ये है कि भाई अगला वाला जो पिंड है उसके भेद लिखिए। उन्होंने उसका विवरण करने के लिए बोला था, तो भेद है 5, 5 का विवरण करो, 1 को 5 बार लिखो। और वो स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, श्रोत्र, इस प्रकार से 5 बार वो 5 का विवरण कर लिया, और उसके नीचे 16 16 16 16 उतनी बार लिखा, और उनको जोड़ दिया, जोड़ने से 80 बना। अब इसी को आप निद्रा के साथ में लगाइए। निद्रा के कितने भेद हैं? 1। तो 1 का विवरण क्या होगा? 1 ही होगा। वहां क्या लिखोगे? निद्रा। हाँ। और निद्रा के नीचे क्या लिखोगे? 80, क्योंकि जो पहले आया हुआ जोड़ है वो लिखेंगे 80। तो 80 को 1 ही बार लिखा, तो टोटल कितनी होगी? 80 ही होगी। अब उसके अगले का भेद स्नेह। स्नेह का कितना भेद है? 1 है ना। तो 1 है, तो 1 का विवरण कितना होगा? 80। 1 ही होगा। अब 1 वहां पर लिखेंगे स्नेह, 1 स्नेह, उसके नीचे 80 लिखेंगे, उसकी टोटल 80 आएगी। तो इसलिए लिखने के लिए चाहिए तो लिख सकते हो, किंतु लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक लाइन लिखने से हो जाता है। आगे निद्रा और प्रणय एक एक ही है, उन्हें उपर्युक्त विधि से रखने पर भी भंग हो जाते हैं। ठीक है, और ये जो आगे का जो टेबल है वो अब बनाएंगे। अब कौन सा वाला? ये जो आगे बने हुए हैं ना, जैसे अपन ने पहले वो तो प्रथम प्रस्तार के जैसा ही, उसको लिख करके कोई आपको अब कंफ्यूजन नहीं करना है, सीधे अक्ष में चले जाएंगे अब। अच्छा, आप सीधा अक्ष पे, सेम ही है मतलब। बस द्वितीय प्रस्तार में हमने क्या देखा? हमने द्वितीय प्रस्तार में ये देखा कि पहले पिंड को हाँ। आगे के पिंड के भेदों के इतना लिखना है, और इस प्रकार से उसको जोड़ते जाना है, तो हमको 80 मिल जाएगा। बस इतनी सी बात है, ये द्वितीय प्रस्तार है। ठीक है, वंदना भैया जी। आप चिंतन के लिए एक ही प्रस्तार याद रखो, आगम में दूसरा प्रस्तार दिया है, ये ज्ञान के लिए याद रखो। आपको ये वाला इजी लगता है, इसकी अपेक्षा से चिंतन करो। आपको पहला वाला लगता है, उसकी अपेक्षा से चिंतन करो। आपको दोनों इजी लगते हैं, दोनों की अपेक्षा से करो, ज्यादा सामायिक हो जाएगी। तो द्वितीय प्रस्तार में जो बस ये स्टार्टिंग का ही अलग है, बाकी जो आगे का चार्ट है वो ऑलमोस्ट सेम है, क्योंकि भंग उतने ही बनने हैं। उतना ही बनना। ठीक है, चलिए अब हाँ, और किसी का प्रश्न है? नहीं तो हम अक्ष परिवर्तन की तरफ चलेंगे।
चलिए, हाँ अक्काताई चौगुले पूछिए, अनम्यूट किया जी। माइक वाला बटन निधि। हाँ हा. वंदना भैया. बोलिए। हा, तुम्ही सांगितलेलं अगदी छान माहिती आहे, पण ते जरा जास्त क्लिष्ट वाटल्यासारखं होतंय. कोई बात नहीं, मग अगर आपको पहले वाला तो अच्छी तरीके से समझ में आया था, अक्षर परिवर्तन वाला, हा ठीक आहे. उतना याद पहिला रखो। सिर्फ आपको याद रखने के लिए पहला वाला रखो और दूसरा वाला ज्ञान में रखो कि और भी एक तरीका दिया था, इतना तो कर ही सकते हैं। हा, पद्धती छान आहे, पण ते एका वहीत असं मोठं एका पानावर सगळं केलं तर ते लवकर लक्षात येतं. अब हमको नाहीतर ते अब असं वापस 80 भंग बनाने ही बनाने हैं। अभी आगे के 80 भंग बनाते तो इजी लग जाएंगे, द्वितीय प्रस्तार के भी इजी लग जाएंगे। हाँ ठीक ठीक है, चलिए प्रमोद जी पूछिए। ठीक है, इसमें भी तो आपने स्टेप 1 में विकथाएं लिया, तो अक्ष तो वहीं से शुरू होगा ना, विकथा से। अब देखिए, अब अक्ष की पहले गाथा को पढ़ेंगे, आचार्य भगवान जैसा कहेंगे वैसा करेंगे। अच्छा ठीक। ठीक है ना, उसके लिए गाथा आएगी द्वितीय की। चलिए चलते अब सीधा। हाँ सुरेखा शाह दीदी पूछिए। मेरे ख्याल से सब लोग थोड़ा सा अक्ष के लिए रुकेंगे ना तो बहुत सारे क्लियर आपके हो जाएंगे। बोलिए सुरेखा दीदी, बोलिए। हाँ वंदना भैया, इसमें ये कुछ मैंने पहले पढ़ा है, कुछ समुदिष्ट पद्धति और नष्ट पद्धति, ऐसा कुछ आता है? आगे चलना है ना, अभी तो पहले हमने गाथा पढ़ी थी कि 5 प्रकार है, 5 में की संख्या है, फिर प्रस्तार है। प्रस्तार के बाद में क्या है? अभी अभी किया हुआ आज द्वितीय अक्ष परिवर्तन है, अक्ष परिवर्तन, हाँ है ना। और पहला उसके वाला बाद में पहला क्या वाला है? पहले का नाम क्या है? पहले का संख्या, संख्या। अभी आज अक्ष। नहीं, संख्या के बाद प्रस्तार। अच्छा, तीसरे का नाम आता है परिवर्तन, मतलब अक्ष परिवर्तन करना। हाँ। चौथा है नष्ट और 5वां है समुदिष्ट, उसकी तरफ जाएंगे। नष्ट और समुदिष्ट सबसे इजी है। अच्छा ऐसा है, ओके ठीक है, चलिए अब चलते हैं गाथा क्रमांक 40 की तरफ। द्वितीय प्रस्तार की अपेक्षा से अक्ष परिवर्तन की पद्धति में चलेंगे। चलिए अब आचार्य भगवान क्या करते हैं, वह गाथा किस प्रकार से देते देखते हैं। 40 नंबर की गाथा। पहले भी हमने अक्ष परिवर्तन किया था। पहले प्रस्तार की अपेक्षा स्त्री कथा को पहले हमने कांस्टेंट किया, उसके साथ में क्रोध, और फिर तीसरे पहिए को घुमाया, इंद्रिय के पहिए को घुमाया, इंद्रिय पहिए के बाद में कषाय के पहिए को घुमाया, और कषाय के बाद में फिर विकता के पहिए को घुमाया। ठीक है, अब देखते हैं आचार्य भगवान यहां पर क्या कह रहे हैं। चलिए गाथा को पढ़ते हैं। परमखो अंत गदो आदि गदे संकमे दिविधि अखो दोन्नी विगंतुनंतम आदि गदे संकमे तदी अखो। वो कह रहे हैं कि तृतीय की जगह प्रथम अक्ष के प्रथम भेद के साथ प्रमाद भंग आलाप को प्रारंभ करना। अब ये किसकी अपेक्षा से कह रहे हैं? पहले प्रस्तार की अपेक्षा, जो आपने अक्ष परिवर्तन किया था, मतलब पहले प्रमाद के प्रथम भेद के प्रथम पिंड के प्रथम भेद को, विकता के प्रथम भेद को आपने पहले कांस्टेंट रखा, मतलब स्त्री कथा को कांस्टेंट करके फिर आपने भेद बनाए। अब यहां पर क्या कह रहे हैं? अब इसका एग्जैक्टली उल्टा करना है। तृतीय की जगह प्रथम अक्ष के प्रथम भेद के साथ अब प्रथम भेद को पहले घुमाना है और तीसरे अक्ष को कांस्टेंट करना है। चलिए, तो अब पहला व्हील कौन सा हो जाएगा? अब घंटे के कांटा कौन सा हो जाएगा? अब घंटे का कांटा बनेगा इंद्रिय। घंटे का कांटा कौन सा बनेगा? इंद्रिय बनेगा। कषाय का कांटा मिनट वाला ही रहेगा, बीच वाला है, और कथा का कांटा जो है वो सेकंड वाला बनेगा। कथा का कांटा कौन सा बनेगा? सेकंड वाला बनेगा। तो बनाइए, पहला भेद क्या बनेगा? अब हमको स्पर्शन इंद्रिय को, पहला इंद्रिय जो है उसको हमको कांस्टेंट रखना है। तो आप इस प्रकार से भी लिख सकते हो, स्पर्शन इंद्रिय के वशीभूत मैं समझने की अपेक्षा से
आपको बता रहा हूं। अब हमको कांस्टेंट किसको करना है? स्पर्शन इंद्रिय को, इंद्रिय को करना है। मतलब स्पर्शन इंद्रिय के वशीभूत क्रोधी, स्त्री कथालापी, निद्रालु स्नेहवान लगा देना। ठीक है। अब स्पर्शेंद्रिय वैसा का वैसे रहेगा, क्रोध वैसा का वैसा रहेगा, और स्त्री कथा की जगह पर क्या आएगा? भक्त कथा आएगा। तो दूसरा भंग कैसा बनेगा? स्पर्शेंद्रिय के वशीभूत क्रोधी भक्त कथालापी। कुसुम चावड़ा दीदी, क्लियर हो रहा है? अब स्पर्शेंद्रिय को कांस्टेंट करना है। ठीक है। अब चलिए तीसरा वाला, स्पर्शन इंद्रिय के वशीभूत क्रोधी राष्ट्र कथालापी। अब स्पर्शन इंद्रिय के वशीभूत क्रोधी चोर कथालापी। क्लियर हो रहा है? पहले चार बने ठीक से। अब क्या हुआ? अब विकता का चारों खाने पूरे हो गए, तो विकता का व्हील कहां पर आ जाएगा? वो पहिया वो पहले पहले पर आ जाएगा, स्त्री कथा पर आ जाएगा। किंतु कषाय वाला एक घर आगे सरकेगा। ठीक है। और स्पर्शेंद्रिय वहां का वहां रहेगा। तो अब अगला पांचवा भंग क्या बनेगा? स्पर्शेंद्रिय के वशीभूत मानी स्त्री कथालापी। फिर स्पर्शनेन्द्रिय की वशीभूत मानी भक्त कथालापी। स्पर्शनेन्द्रिय की वशीभूत मानी राष्ट्र कथालापी। और स्पर्शनेन्द्रिय के वशीभूत मानी चौर कथालापी। चलिए अब क्या हो गया? अब कथा वाला पहिया फिर से स्त्री कथा पर आ जाएगा, और कषाय वाला पहिया कहां चला जाएगा? अब माया में चला जाएगा। और स्पर्शेंद्रिय वैसे का वैसे रहेगा। अगला भंग बनेगा स्पर्शेंद्रिय के वशीभूत मायावी स्त्री कथालापी। फिर स्पर्शेंद्रिय की वशीभूत मायावी भक्त कथालापी। स्पर्शेंद्रिय की वशीभूत मायावी राष्ट्र कथालापी। और स्पर्शेंद्रिय की वशीभूत मायावी चौर कथालापी। चलिए अब फिर से घूम करके कषाय का पहिया एक घर आगे जाएगा। स्पर्शनेन्द्रिय की वशीभूत लोभी स्त्री कथालापी। स्पर्शनेन्द्रिय की वशीभूत लोभी भक्त कथालापी। स्पर्शनेन्द्रिय की वशीभूत लोभी राष्ट्र कथालापी। स्पर्शनेन्द्रिय के वशीभूत लोभी चौर कथालापी।
चलिए, अब तक कितने भंग बने आपके? स्पर्शेंद्रिय संबंधी कितने भंग बने? 16 भंग बने सबके। एक इंद्रिय के 16 भंग, तो 5 इंद्रिय के 80 भंग। ठीक है, एक इंद्रिय का और एक भंग बनाएंगे और बचे हुए 3 इंद्रिय के आप घर में बनाना। ठीक है, चलिए कौन कौन बताएगा? फटाफट हाथ ऊपर करना है। अगला भंग कौन सा बनेगा? 17 नंबर का। मंजू वोरा दीदी, चलिए 17 नंबर का भंग बनाइए। अब देखिए, अब सबसे पहली बात, कथा का पहिया घूम करके फिर से स्त्री कथा पर आया है। कषाय का पहिया घूमकर फिर से क्रोध पर आया है। और इंद्रिय का पहिया एक घर आगे गया है रसना इंद्रिय के साथ। तो सारे भंग रसना इंद्रिय के साथ 16 के 16 भंग रसना इंद्रिय के साथ बनेंगे। चलिए मंजू और दीदी पहला भंग बताइए। रसना इंद्रिय के वशीभूत, क्रोधी, स्त्री कथा करने वाला, निद्रालु, स्नेहवान। क्या बात है, बहुत बढ़िया। कुसुम छाबड़ा दीदी दूसरा। रसना इंद्रिय के वशीभूत, लोभी। लोभी कहाँ आएगा दीदी? अभी तो पहले क्रोध को तो पहले पूरा करो। मानी मानी अरे मानी नहीं, पहले क्रोधी ना। आप तक क्रोध का पहिया, जब तक देखो आपकी तो अभी एक विकता में से एक ही कथा पूरी हुई। जब तक चारों कथा पूरी नहीं होती तब तक मान पर नहीं जाएगा। नहीं क्रोधी। हाँ क्रोधी। चलिए, क्रोधी और राष्ट्र कथा। दूसरा कथा। एक मिनट, हड़बड़ा मत करो, पहिए को धीरे धीरे घुमाओ। रसना इंद्रिय वशीभूत, क्रोधी, भक्त कथालापी, निद्रालु, स्नेहवान। बहुत बढ़िया, 2 हो गए। तीसरा लीला जैन। रसना इंद्रिय के वशीभूत, क्रोधी, अभी चौर कथा, राष्ट्र कथा तीसरी आएगी। राष्ट्र कथा। चलिए सीक्वेंस लक्ष्य ध्यान रखिए। अंजलि शाह दीदी चिंचवड। अनम्यूट करिए दीदी जल्दी से। जिन्होंने हाथ ऊपर किए तैयार रहिए अनम्यूट करने के लिए। रसना इंद्रिय वशीभूत, क्रोधी, चोर कथालापी। बहुत बढ़िया। चलिए निद्रालु, स्नेहवान सब लोग लगा लेंगे। चलिए नीतिका दीदी बताइए। रसना इंद्रिय वशीभूत, मानी, स्त्री कथा। बहुत बढ़िया, मतलब भैया वापस घूम करके स्त्री कथा पर आएगा क्योंकि चौर कथा पूरी हो गई थी। अगला वाला अरविंद जी बताइए। रसना इंद्रिय वशीभूत, मानी, भक्त कथा, निद्रालु, स्नेही। बहुत बढ़िया। चंद्रप्रभा दीदी अगला बताइए। रसना इंद्रिय के वशीभूत, मायावी, स्त्री कथा लापी, स्नेहवान, निद्रालु। नहीं दीदी, अभी तक मानी के पूरे नहीं हुए हैं, चौर कथा बाकी है मानी की। रसना इंद्रिय के वशीभूत, मानी, चौर कथा लापी। चौर कथा लापी, क्योंकि राष्ट्र कथा तक आए थे तब चौर कथा लापी हो जाएगा। ठीक है, चलिए विजयलक्ष्मी दीदी अगला वाला। रसना इंद्रिय वशी, मायावी, स्त्री कथा, युक्त, निद्रा और स्नेह। देखो अभी हम कहाँ तक आए थे? रसना इंद्रिय, मायावी, और मायावी के साथ में कहाँ तक पहुंच गए थे? चौर कथा में पहुंच गए थे, है ना। तो चौर कथा में पहुंच गए, मतलब अगला वाला आएगा स्त्री कथा। और स्त्री कथा आएगा किंतु अब मायावी की जगह पर क्या आएगा? लोभी आएगा। मान के बाद माया आता है, मायावी आएगा। ठीक है, मायावी लीजिए। रसना इंद्रिय, मायावी, स्त्री कथा लापी। बहुत बढ़िया। चलिए और कौन? माया पखाले दीदी। रसना इंद्रिय के वशीभूत, मायावी, स्त्री कथा हो गई। भक्त कथा लापी अगला वाला आएगा। भक्त कथा लापी। चलिए मीनाक्षी दीदी बोलिए। चक्षु इंद्रिय संबंधी, नहीं, अभी तो रास्ता पूरा होना है। रसना इंद्रिय संबंधी आगे का लिखा ना, इसलिए आगे का बोल गया। वही बात तो दीदी, आप तो प्रतिभाधारी हो। अब पहले अनुवृत्तियों के साथ चलो। ठीक है, रसना इंद्रिय के वशीभूत। अब क्या है? अब क्या कौन सा आएगा? लोभी आएगा ना। अभी लोभी पर आएगी कि नहीं आया अभी तक? लोभी पर
आए लोभी पर आ गए। कौन सा लोभी के साथ कौन सा बन रहा है भंग? नितिका दीदी कौन सा भंग बन रहा है? चोर कथा लापी। रसना इंद्रिय लोभी स्त्री का निंद्रा स्त्री कथा लापी, ठीक है। तो पहला भंग बन गया है। चलिए उषा जैन दीदी बताइए। रसना जाने उषा जैन दीदी आपका माइक नहीं जुड़ा दीदी, आज अनम्यूट तो हो चुका है, माइक नहीं जुड़ा है। स्वाति कदर दीदी बताइए। रसना इंद्रिय वशीभूत, हाँ माया लोभी, हाँ, स्त्री कथा हो चुकी है। अगली कथा भक्त कथा, भक्त कथा निद्रालु स्नेहवान। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चेतना कोठारिया, दीदी अनम्यूट करिए, आवाज कैसे आएगी हम तक? चलिए कौन बताएगा आगे? सुरेखा शाह दीदी फल्टन से अनम्यूट। वंदना भैया जी, हाँ दीदी, आवाज आ रही है? आ रही, बोलिए। रसनेन्द्रिय के वशीभूत माया लोभी चल रहा है, लोभी चल रहा है अभी। लोभी तीसरी कथा भक्त कथा आई हुई थी, उसके आगे की तीसरी कथा राष्ट्र कथा लापी, राष्ट्र कथा निद्रालु स्नेहवान। चलिए स्नेहवान। बहुत बढ़िया। चेतना कोठारिया दीदी बोलिए। रसना इंद्र के वशीभूत लोभी चोर कथा लापी निद्रालु स्नेहवान। बहुत बढ़िया, चलिए बहुत बढ़िया है ना। तो अब इसका मतलब है कि अब लोभी तक तो आ गए। लोभी के बाद में कषाय वाला रीसेट हो जाएगा, पहले पे चला जाएगा, और वहां पर रसना इंद्रिय के बाद में चले जाएंगे घ्राण इंद्रिय के ऊपर। ठीक है, तो रसना इंद्रिय के 16 भंग बने क्या? देखो सब लोग देखना, रसना इंद्रिय के 16 भंग बन गए। हाँ, बस इसी प्रकार। अब कथा दीदी क्लियर है आपको? अब तो कठिन नहीं लग रहा है ना? नहीं। अनम्यूट किया कथा बोलिए। चलिए, तो अभी इसी प्रकार से घ्राण इंद्रिय के 16 बनाना, चक्षु इंद्रिय के 16 बनाना, और श्रोत्र इंद्रिय के 16 बनाना। ठीक है, अब ये जो 16 बना रहे हो, प्रथम विस्तार वाला अक्ष परिवर्तन याद है क्या? कौन सा वाला इजी लग रहा है? हाँ, ये वाला लग रहा है ना, जो गुलाब जाम हाथ में वो सबसे मीठा। चलिए बहुत बढ़िया, हमें आचार्य भगवंतों ने इसी प्रकार से ये सब चीजें दी है। ठीक है ना। अभी जो आपको मीठा लग रहा है ना, अभी हम आपको गुलाब जाम की जगह पर रसगुल्ला देने जा रहे हैं, और भी मीठा देने के लिए जा रहे हैं। ठीक है, पहले कॉम्प्लिकेटेड समझने के लिए लगा, अब एक क्लास में पहला वाला प्रस्तार जो है समझने के लिए 2 क्लास लगी, या यूं कहिए 3 क्लास लगी, और आज एक क्लास में हम 3 विधियों के साथ आगे बढ़ रहे हैं। है तो यही है आगम, और आगम के ऊपर निष्ठा, और जिस तरीके से आप स्वाध्याय कर रहे हो। बहुत बढ़िया, चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी को ये, हाँ अलका शाह दीदी बोलिए, कुछ कहीं पर कंफ्यूजन, जिसको भी कंफ्यूजन है पूछ लीजिए, उसके बाद पूजा शाह दीदी। अलका शाह दीदी अनम्यूट हो गया, बोलिए। ते अक्ष परिवर्तन नाही समजलं, क्रम कसा घ्यायचा ते समजलं नाही। ये बघा, क्रम सबसे पहली बात यह है, अभी पहले प्रस्तार में हमने क्या किया था? स्त्री कथा को पहले कांस्टेंट पकड़ा, एक जगह पर पकड़ लिया, और दूसरे वेदों के पहियों को घुमाया। तो आप घड़ी को याद रखना, पहले प्रस्तार की अपेक्षा में विकथा का जो काटा था वो घंटे वाला था, कषाय का हमेशा मिनट काटा रहेगा दोनों पद्धतियों में, और सेकंड का काटा था कौन सा? इंद्रिय का, ये पहला वाला हो गया। और दूसरी पद्धति में सिर्फ इंद्रिय और विकथा, इनके काटे बदल जाएंगे। अब दूसरे प्रस्तार की अपेक्षा जो दूसरी पद्धति है उसमें घंटे का काटा होगा इंद्रिय, और सेकंड का काटा होगा कथा, बस इतना सा फर्क है। स्त्री कथा घेतलं ना आता आपण पहिल्यांदा,
स्त्री कथा कौन सा वाला, पहला ते प्रस्तार या चार दूसरा? वेळा होणार क्रोधमान मायालोभ, क्रोधमान मायालोभ असं चारदा नहीं होणार. नहीं नहीं नहीं, आप दूसरे प्रस्तार की अपेक्षा से बोल रहे हैं ना? अक्ष परिवर्तन. अक्ष परिवर्तन में 2 चीजें हैं, पहला प्रस्तार, दूसरा प्रस्तार. हाँ, तो पहला प्रस्तार पहली विधि में विकता को कांस्टेंट रख करके चले थे, विकता को घंटे वाला बनाया था, और दूसरे वाले में इंद्रियों को कांस्टेंट करके चल रहे हैं, इंद्रियों को पकड़ करके, इंद्रियों के साथ में. दूसरा समझ आया क्रम, दूसरे का समझ आया, पहले का नहीं समझ आया. अच्छा चलिए, तो अब पहले में क्या करना है, पहले में स्त्री कथा को पहले आप घंटे वाला काटा बनाइए. हाँ, उसके साथ में क्रोध को ले लीजिए. हाँ, स्त्री कथा, क्रोध, उसके बाद में 5 इंद्रियों को ले लीजिए इसके साथ 1 by 1, तो 5 भंग बन जाएंगे. हाँ, मतलब स्त्री कथा, क्रोधी, स्पर्शनेन्द्रिय, स्त्री कथा, क्रोधी, रसना इंद्रिय, स्त्री कथा, क्रोधी, घ्राण इंद्रिय, इस प्रकार 5 बन गए. उपकरण हो गए. इसके बाद में होगा स्त्री कथा, मानी, और 5 इंद्रिय के 5 भंग. असं मानी घ्यायचं का परत? हाँ, फिर क्योंकि क्रोध का पूरा हो गया 5 इंद्रिय के साथ. हाँ, हाँ, अब मान के साथ में 5 इंद्रिया पूरी करो. अच्छा, उसके बाद में माया के साथ में 5 इंद्रिया पूरी करो. स्त्री कथा वैसे की वैसी रहेगी. हाँ, और फिर लोभ के साथ में 5 इंद्रिया पूरी करो. थैंक यू. आया समझ. तो स्त्री कथा के साथ में 1 कषाय के 5 इंद्रिय, ऐसे 4 कषाय के 20 हो जाएंगे. मतलब स्त्री कथा के 20 भंग बने. तो 1 कथा के 20 भंग, 4 कथा के 80 भंग. और दूसरे वाले में 1 इंद्रिय के 16 भंग, ऐसे 5 इंद्रिय के मिलकर के 80 भंग. आया समझ. क्लियर? बहुत बढ़िया. चलिए, धन्यवाद. वंदना. पूजा शाह दीदी बोलिए. वंदना भैया जी, सभी को जय जिनेंद्र. ये 39 नंबर की गाथा हमने ली नहीं क्या? डायरेक्ट 40 पे आ गए. नहीं दीदी, हमने 38 के पहले ली थी ना. अच्छा, अक्ष पर, क्योंकि वो पहले प्रस्तार से संबंधित थी, इसलिए हमने 39 को पहले ले लिया. अच्छा, ठीक है. समझने के लिए पीडीएफ में तो उसको बाद में रखा है. ठीक है, चलिए. क्या हो रहा है ना कि हम बहुत आगे पीछे करेंगे तो कंफ्यूजन होता है, इसलिए हमने उसको जोड़ करके ले ली उसको. चलिए, लीला जय मेरी पूछिए. इस हिसाब से भैया जी, मतलब घंटा, मिनट और सेकंड के हर बार चेंज करते रहने का है. मिनट वाला वही रहता है. नहीं, फिक्स ये है क्या कि किसमें घंटा करने का और किसमें मिनट करने का और किसमें? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. द्वितीय प्रस्तार की अपेक्षा से हमेशा इंद्रिय घंटे में आएंगे. हाँ, और पहले वाले में कथा वाले घंटे में आएंगे. हाँ. अब हमेशा मिनट वाले में कषाई रहेंगे दोनों जगह पर. हाँ, क्या? मिनट काटे में कषाय रहेंगे दोनों जगह पर. अच्छा, हाँ. और पहले प्रस्तार में सेकंड काटा रहेगा इंद्रिय का, दूसरे प्रस्तार में सेकंड काटा रहेगा कथा का. हाँ, कथा का रहेगा. मतलब घंटा और सेकंड काटा, घंटे का काटा और सेकंड काटा जो है वो दोनों विधि में अदला बदल करेंगे. मिनट काटा दोनों में सेम ही रहेगा. एक बार फिर से. घंटे वाला काटा और सेकंड वाला काटा, ये दोनों पद्धतियों में अदला बदल होगा. अच्छा. और मिनट काटा दोनों पद्धतियों में वही रहेगा कषाय का. ओके. ये समझने के लिए और याद रखने के लिए इजी नुस्खा है. हाँ, इसीलिए. और तीसरा बनेगा ही नहीं, 2 ही भंग है. नहीं, जो तृतीय में जो अक्ष परिवर्तन बताइए इसमें, तो ये अक्ष परिवर्तन की तो बात बताई हमने. 2 विधियां जो कही वो 2 विधियां अक्ष परिवर्तन की ही बताई. अच्छा. 2 विधियां अक्ष परिवर्तन की बताई. हाँ. इसके पहले वाली 2 विधियां जो बताई थी वो प्रस्तार की बताई थी, और वही प्रस्तार के बेस के ऊपर अक्ष परिवर्तन होता है. अच्छा, प्रस्तार के बेस के ऊपर अक्ष परिवर्तन होता है. तो प्रस्तार की पहले भेद की अपेक्षा से अक्ष परिवर्तन, प्रस्तार के दूसरे भेद की अपेक्षा से अक्ष परिवर्तन. तो अक्ष परिवर्तन ये तीसरी विधि है, ये तीसरी प्रक्रिया है 5 में से. प्रस्तार दूसरी है, तो और प्रस्तार से दूसरे से तीसरी वाली जो है वो जुड़ी हुई है. पहली वाले को क्या बोलेंगे? संख्या.
जो हमने 4 को 4 से गुना किया, फिर 5 से गुना किया, फिर 1 से गुना किया, फिर 1 से गुना किया, वो संख्या। थैंक यू। ठीक है, चलिए दीपा दीदी बोलिए। अभी वही मेरी शंका थी, पहली संख्या है, दूसरा प्रस्तार है और तीसरा अक्ष परिवर्तन या परिवर्तन कहते हैं। फिर अक्ष परिवर्तन का यही क्या? अभी जो सिखाया वही परिवर्तन है। नहीं, दूसरा प्रस्तार है। देखो, प्रस्तार में क्या सिखाया? प्रस्तार में सिर्फ हमने भंग कितने बनते हैं उसकी विधि बताई, संख्या में भी भंग कितने बनते हैं उसकी विधि बताई, और बोलने की पद्धति आलाप, इसके लिए अक्ष परिवर्तन का उपयोग कर लिया। तीसरे में ठीक है, क्योंकि आप विरलन करके जोड़ करके आपको संख्या आ रही है, तो पहली संख्या में सीधा सीधा गुणाकार करके 5 के 80 भेद किए। प्रस्तार के दोनों विधियों में किसका विरलन करना, किसके सर पर क्या रखना, ये सब करके एंड में क्या किया, 80 की संख्या लाई। तो वो भी कितने भंग बनते हैं, 5 के 80 भंग बनते हैं, ये विधि देखी। और फिर उसको बोलने की, भंग बोलने की पद्धतियां 2 है, प्रथम अक्ष परिवर्तन की अपेक्षा और द्वितीय अक्ष परिवर्तन की अपेक्षा। ठीक है, क्योंकि पहले दोनों में बोलने की पद्धतियां बहुत सारी हो सकती है, प्रस्तार में बोलने की पद्धतियां अलग अलग हो सकती है। अक्ष परिवर्तन में, चूंकि अक्ष परिवर्तन में आचार्य भगवान ने नियम दिया है, गाथा में 39 नंबर की गाथा और 40 नंबर की गाथा में अक्ष परिवर्तन कैसे करना इसकी विधि दी है, और उसी विधि के अनुसार उसके भंग बनेंगे, 80 भंग बनेंगे, और वो कहे भी जाएंगे। ठीक है, क्लियर है? चलिए रजनी दीदी पूछिए। अच्छा, ये थोड़ा सा समग्र आप लोग आज के विषय को पहले के जो मूल विषय है उसको जोड़ करके आप चिंतन कर रहे हैं, ये अच्छी बात है। रजनी दीदी बोलिए। जी भैया, नेमिनाथ भगवान के दर्शन कीजिए, सॉरीपुर के। अच्छा, नेमिनाथ भगवान सॉरीपुर। चलिए विजयलक्ष्मी दीदी, आपका प्रश्न या आपकी जो जिज्ञासा है पूछिए। ये 2 प्रस्तार और ये 2 अक्षय, ये सब टोटल मिलकर ही जो प्रमाद 3000 ऐसा करने का, 80 80 80 80 4 बार हो गए ना, 80 80। पहले प्रस्तार में 80 और प्रथम अक्षय में 80, दूसरी प्रस्तार में 80, ऐसे भेद हो गए ना प्रमाद के, तो सब मिलाकर रोज 3000 पकड़ने का क्या हो? अरे नहीं दीदी, ये तो हर एक पद्धति की अपेक्षा से उतने 80 ही हो जाएंगे। भेद कितने हैं? 80। आप अलग अलग तरीके से करोगे तो 80, आगे पीछे कथन करने की पद्धतियां चेंज हो जाएगी, इतना ही है। नहीं, वो 3000 कुछ प्रमाद बोले थे ना आप, तो हाँ, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि ये 37,500 आगे सबसे लास्ट में आएगा, अभी नहीं, बहुत आगे और 3 गाथा जानी है, अभी नष्ट समुद्दिष्ट करना है उसके बाद। चलिए, ये सब करते करते हमें आज के स्वाध्याय का समय का ध्यान नहीं रहा है, हर रोज यही हो रहा है। आज के स्वाध्याय को गुरुओं के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु वंदामि इच्छाकार करते हुए यही पर समापन करते हैं। जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम।